बहुत बड़ी किरकिरी हो रही है। जहां राम मंदिर पर मोदी जी की जय जय हो रही थी, लेकिन मोदी जी के इस पहलू पर और इस एक्शन पर, बीजेपी के इस एक्शन पर रिएक्शन झारखंड के दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। यूं तो आजकल सियासत में किसी का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग सियासत के साथ, सत्ता के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं और कुछ लोग खुददार होते हुए जेल जाना पसंद करते हैं। जी हां, हेमंत सोरेन वही नाम है। वो एक ऐसी पिछड़ी जाति का या आदिवासी समुदाय का वो नेतृत्व करने वाले अपने पिता शिबू सोरेन का एक बेटा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई, गिरफ्तारी कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट पर इसके बारे में बोला गया है फैसला, लेकिन इस बीच उनके विधायकों की परेड कराई गई। श्रीनिवास कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के, उन्होंने अपना एक ट्वीट डाला जिसमें एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें गिनती करते हुए विधायक दिखाई जा रहे हैं। तो देखिए सोशल मीडिया का ये वीडियो। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43। हेमंत सोरेन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कानूनी राजनीतिक मूल मुद्दे उठते हैं। पहली बात, मैं कानूनी पे कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद पेश होके आया हूं उच्चतम न्यायालय ने, जिन्होंने कल मामला निश्चित किया है, लगाया है कोर्ट में, तो इसलिए मैं उस विषय में बहुत कम नहीं के बराबर बोलूंगा। लेकिन इसका जो राजनीतिक आयाम है वो पहले मैं आपको अवगत कराऊं। एक बहुत ही भद्दा, घिनौना, भर्त्सना योग्य और सब चीजें अगर आप भूल जाएं तो ये सर्वविदित है कि लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं, 48, 48 या 47 का बहुमत सरकार को है वहां पर, सत्तारूढ़ पार्टी को। 48 मान ले, 47 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मान ले विपक्ष की तरफ पे झारखंड में तो 32 है, 31 है, 33 है, कुछ भी मान ले फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। अब जब कल वाले जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और जाके राज्यपाल के भवन में औपचारिक रूप से कहा और उसके बाद सूची दी गई, और सूची के अलावा सर्वविदित है, सबको पता है कि ये बहुमत है 48 या 47 का, तो मेरा पहला मूल प्रश्न है कि गणतंत्र लोकतंत्र में आज हम 12 बजे, 11:30 बजे यहाँ खड़े हैं, माननीय राज्यपाल जी ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया मुख्यमंत्री? क्यों नहीं किया? ये देश, जनता जनार्दन पूछ रही है आपसे। एक बड़ा सरल प्रश्न है और इसका उत्तर है सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र और विपक्ष पार्टी झारखंड का सन्नाटा। दूसरा प्रश्न, झारखंड से बिहार कितना दूर है? बॉर्डर्स जुड़ते हैं, लगते हैं, उसी प्रदेश का बाद में बना था झारखंड। बिहार में जब अभी हुआ माननीय नीतीश बाबू के साथ, माननीय सोशल मीडिया पर डाले गए इस वीडियो पर जो कमेंट आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। देवेंद्र यादव लिखते हैं, झारखंड तरक्की की राह पर चल पड़ा है, अब राज्यपाल की जरूरत क्या है? क्योंकि श्रीनिवास भी लिखते हैं कि बहुमत यहां है, राज्यपाल कहां है? तब इसके बाद कमेंट पर कमेंट, आदेश का इंतजार कर रहे होंगे। चुनाव पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? एक आईडी दीपक सिंह सवारो सी बोलते हैं, कह दिया जाए कि जब तक हिंदू समाज खतरे में है तब तक एक ही पार्टी की सरकार बरकरार रहेगी। बोला जाता है कि आज रात खेला हो जाएगा। राज्यपाल दिल्ली में है, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए बिना टट्टी पेशाब किए, बिना हाथ मुंह
और धोए शपथ ग्रहण हो सकता है तो प्रातःकाल पोपटने से पहले झारखंड में सरकार क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, सीधे सीधे साफ साफ नजर आ रहा है कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन का खेल चल निकला है। बस इशारा किया गया ईडी को और यहां पर वही कहानी दोहराई जा रही है जो महाराष्ट्र में दोहराई गई। महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, बिहार में सुबह इस्तीफा देकर शाम को शपथ ले सकते हैं, लेकिन झारखंड में बहुमत होने के बावजूद शपथ नहीं ले सकते क्योंकि राज्यपाल नहीं चाहते। आखिर राज्यपाल क्यों नहीं चाहते, जबकि वहां समर्थन में खड़े हुए विधायक नजर आते हैं, या इनकी बोली लगाई जाती है या इन विधायकों को मजबूर किया जाता है। दोस्तों, कुछ इसी तरह का कमेंट्स लोग बोलते हैं राज्यपाल के बारे में, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बीजेपी की बहुत बड़ी किरकिरी हो रही है। जहां राम मंदिर पर मोदी जी की जय जय हो रही थी, लेकिन मोदी जी के इस पहलू पर और इस एक्शन पर, बीजेपी के इस एक्शन पर रिएक्शन झारखंड के आ रहे हैं। लेकिन बात ही क्या कि कौन किसकी गोदी में कब बैठ जाए कह नहीं सकते, क्योंकि यहां कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है जो अपने आप में कर रहा है। आम आदमी पार्टी अपना अलग फैसला कर चुकी है कि वो लड़ेगी, इसीलिए ईडी की शायद वहां छापा नहीं पड़ा है। बाकी छापे सब पड़ चुके हैं। नीतीश कुमार जो हैं फिर से बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात सोचने वाली यह है कि देश की जनता जिसने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ बिहार में नीतीश का गठबंधन था, तब क्या आपको नहीं लगता कि ये नेता वोटरों का अपमान करते हैं? जो वोट इन्हें दिए गए, किसके खिलाफ दिए गए, या इनको अपने जातिगत वोटों पर ज्यादा भरोसा है? समझ में आने वाली बात तो यह है, शिवसेना कि शिंदे सरकार खुद विद्रोह कर देती है और उसके एमएलए विद्रोह कर देते हैं। क्या जनता का अपमान नहीं होता? इस तरह के बिकाऊ नेता कब तक भारत में पाए जाते रहेंगे, तब तक यकीन मानिए ऐसे ही उद्योगपतियों के शावक मतलब वो पंखे झुलाने वाले लोग इस हिंदुस्तान में राज करते रहेंगे। हेमंत सोरेन, जिनके पिता शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन हैं कौन? क्या है हेमंत सोरेन? हालांकि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ मिलकर भी सरकार बना चुके हैं। बीजेपी को सशक्त करने में इनका भी बड़ा हाथ है, लेकिन जिस क्षेत्रीय दल ने बीजेपी को सशक्त किया है उसी को बीजेपी खा गई। जिस तरह से आपको याद होगा, अंग्रेज आए, जिस राजा ने, नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेज उसका शासन हड़प गए। यही कुछ नीति लॉर्ड डलहौजी की, अंग्रेजों की वो नीति जिससे बड़े सहमत हुआ करते थे संघ के लोग, आजकल वही चल रही है। हेमंत सोरेन एक ऐसे युवा मुख्यमंत्री जिनके बारे में बात कही जाती है, जिनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1975 को। झारखंड के राजनीतिज्ञ हैं, झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। उन्होंने जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 और दिसंबर 2019 से जनवरी 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। वह झारखंड में झारखंड मुक्ति दल के नेता हैं, मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और झारखंड विधानसभा में बरहट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीधे सिंपल व्यक्ति हैं और एक वीडियो उन्होंने भी जारी किया अपना, हेमंत सोरेन ने, वो भी देखने लायक है कि जिसके बारे में वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन कि मुझे ऐसे झूठे केस में फंसाया गया है जिसमें मेरा कोई दोष नहीं था। जोहार, आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की।
और आज अंतोगत हुआ ये सुनिश्चित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज मुझे संभवतः ये लोग अपने कब्जे में ले लेंगे, मुझे उसका चिंता नहीं। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आज नहीं कल सत्य की विजय होगी। साथियों, समय मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम समय में ये मैं वीडियो बना रहा हूं। एक जो अभी हाल में राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है, अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, हेमंत सोरेन झारखंड के हर एक व्यक्ति के दिल में है, हर एक नौजवानों के दिल में है, हर एक बुजुर्गों के दिल में है, हर एक बच्चों के दिल में रहेगा। और जिस तरीके से बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हुए, नौजवानों को रोजगार देते हुए, अपने महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने काम किया, रोजगार सृजन को लेकर काम किया, वो एक लंबा इतिहास लिखेगा। एक लंबा लकीर के रूप में मैं इसे आज संभवतः ये इस लकीर को और ना खींचने दे मुझे। लेकिन आप अस्वस्थ रहें, सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीआईटी मेसरा रांची में दाखिला लिया, लेकिन बाहर हो गए। 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक राज्यसभा के सांसद थे। का जो उतार चढ़ाव है काफी रहा है। महज 38 साल की उम्र में वो सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की कमान संभालते हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी तक हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव भरा है। राजनीतिक विरासत के लिए सोरेन ने अपने पिता एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की पहली पसंद नहीं थी, लेकिन 2009 में अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन के निधन के बाद हेमंत ने राजनीति में अपने पैर जमाना शुरू किया। ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर सोरेन ने एक्स, यानी जिसको बोलते थे ट्विटर पर, कभी शिव मंगल सिंह सुमन की कविता की पंक्तियां पोस्ट की। यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, मैं लघुता न अब मेरी छू, तुम तो महान बने रहो, अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। इसी के साथ जो भी उनका सफर है, 2009 में राज्यसभा सदस्य के रूप में भी
ये अपनी राजनीति कर चुके हैं हेमंत सोरेन। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आज बजट था, बजट भी सब लोगों ने देखा, सारी चीजें देखी, और दूसरी तरफ अभी चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं। राम जन्मभूमि का पटाक्षेप भी इसी तरह से किया गया है जैसे कि 22 की तारीख जो थी दूसरी दिवाली हो। प्रधानमंत्री मोदी जी हर वो चाल चल रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी वो हर चाल चल रही है जिससे इंडिया गठबंधन को मतलब ज्यादा से ज्यादा क्षति दी जा सके। कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले दलों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी आईडी का डर दिखाया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान में पहली बार कोई नेपोलियन या कोई हिटलर आया है जिसने पूरे लोकतंत्र के स्वेटर को उधेड़ करके रख दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं दोस्तों? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी क्या वाकई में सही कदम है, या जो हेमंत सोरेन ने अपने वीडियो में बोला वो बात सही है? यहां कंफ्यूजिंग मामला इसलिए हो जाता है कि जिन नेताओं ने अपनी राजनीति की शुरुआत जीरो से की थी, आज उनकी संपत्तियां करोड़ों में पहुंच चुकी हैं। उसमें से कुछ नेता बीजेपी में भी शामिल कर लिए जाते हैं, और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, जिनमें करप्शन के आरोप लगते हैं, फिर उनसे कोई सवाल ना तो मीडिया पूछता है ना गोदी मीडिया पूछता है। देश को बेचने वाले कौन लोग हैं, याद रखिएगा और अपनी पीढ़ियों को बताइएगा। अगर पीढ़ियों को ना बताया और इस भ्रम में जीते रहे कि राम मंदिर बनाना सबसे बड़ी उपलब्धि थी प्रधानमंत्री मोदी की, तो ये हिंदुओं आपकी गलतफहमी है। उपलब्धि ये होती कि मैंने कम से कम 28 करोड़ हिंदुओं को रोजगार दिया। शायद इस पर चर्चा होती तो मैं भी प्रधानमंत्री मोदी का दिल से स्वागत करता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।